आज हमने सोचा कि आज गोवर्धन की परिक्रमा देने जाना चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले फ्यूल फिल कराया और हम निकल पड़े गोवर्धन की ओर। गोवर्धन को पहुंचते ही हमें इधर उधर बहुत सारी दुकानें दिखाई देने लगी, लेकिन हमको जाना था सीधे दान घाटी मंदिर की ओर, तो हम सीधे दान घाटी मंदिर की ओर चल पड़े। दान घाटी मंदिर बाहर से बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा था। लाइटें अभी जली नहीं थी, लेकिन शाम को जलने वाली थी। लेकिन हमें जल्द से जल्द पूजा पाठ करके आगे बढ़ना था, अपनी यात्रा जारी रखनी थी। पूरा ऊपर से बहुत सुंदर दिख रहा था, एक गोवर्धन की प्रकृति भी बनी हुई थी और बोर्ड लगा दिया। पहले यहाँ पे मूर्तियाँ हुआ करती थी। फिर हम चली गई अंदर पूजा करने के लिए। यहाँ पे हमने दूध से अभिषेक किया और कलावा बंधवाया हाथ में। उसके बाद हमने दर्शन किए और देखते ही रहे भगवान की ओर। फिर उसके बाद हमने दीपक जलाया और काफ़ी अच्छा नज़ारा था। फिर हम सीधे चल दिए और एक मूर्ति के पास, जहाँ पे सभी ग्वाल वाल और सभी कृष्ण भगवान के दोस्त लाठी लेकर के गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। वो भी नज़ारा काफ़ी प्यारा दिख रहा था। मंदिर काफ़ी शानदार था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। लोग दूर दूर से परिक्रमा लगाने और पूजा पाठ करने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी मेरी नज़र ऊपर की टीन सेट पर पड़ी और मैंने देखा कि वो टीन सेट मंदिर से इधर की साइड खिसक कर आ रहा है। तो मैंने देखा ये तो स्लाइडिंग था, मोटर के द्वारा बटन से आगे पीछे किया जा सकता है। अगर आपने भी पहले ही इसको नोटिस किया हो तो कमेंट्स में बताइएगा, और नहीं किया है तो आप जब भी गोवर्धन जाएं तो ध्यान से देखिएगा, ये टीन सेट स्लाइडिंग है। उसके बाद हमने और जो मंदिर बनी हुई थी कृष्ण भगवान और राधा की जो झांकियाँ थी वो देखी हमने मंदिर की, जो कि काफ़ी मनमोहक थी। फिर उसके बाद हमने पूजा पाठ करके अपनी परिक्रमा शुरू करी। जय गिरिराज महाराज की जय। उसके बाद हम अपनी परिक्रमा की ओर निकल पड़े। सबसे पहले हम गोवर्धन परिक्रमा को देंगे, फिर उसके बाद राधा कुंड को। तो हम गोवर्धन वाली परिक्रमा पर निकल पड़े। बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे वाहन चल रहे थे। ई रिक्शा की यहाँ पे स्टैंड था राइट हैंड पर ही, वहाँ से लोग ई रिक्शा कर करके भी परिक्रमा दे रहे थे। कुछ लोग पिटा परिक्रमा दे रहे थे, जो आप साइड में देख पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग पैदल ही दे रहे थे। 90%, 5% ऐसे थे जो ई रिक्शा के द्वारा दे रहे थे और 1% ऐसे होंगे जो पिटा परिक्रमा दे रहे थे। और ये देख पाएंगे आप गोवर्धन का नज़ारा निकलते ही, क्योंकि अभी थोड़ी शाम ही हुई थी तो गोवर्धन पर्वत दिखाई दे रहा था। बहुत सारे पेड़ भी थे। फिर हम पहुंच गए पूछरी के लोटा मंदिर पर। बहुत ही प्राचीन मंदिर था, लेकिन बहुत शांति थी और मन को भी शांति मिल रही थी और यहाँ भी शांति थी और गिरिराज महाराज के जयकारे गूंज रहे थे। और फिर हमने पूछरी की लोटा के दर्शन किए और यहाँ पे भी दीपक जलाया और मंदिर काफ़ी फूलों से सजा हुआ था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। यहाँ भी कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई थी, लड्डू गोपाल की, और काफ़ी सजा हुआ था। लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और मंदिर को निहार रहे थे। कुछ लोग पहली बार आए थे तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि यहाँ पे पूजा अर्चना करनी है या नहीं, तो वो दूसरे लोगों से भी पूछ रहे थे। फिर हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गए। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा था और फिर हम पहुँच गए चूतटेका पर। यहाँ पे हमने चाय पी और यहाँ भी कॉफ़ी स्टॉल वगैरह लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम आ गए राधा कुंड पर, जहाँ पर लोग राधा कुंड में पूजा कर रहे थे, दीप जला रहे थे और मुँह हाथ धो करके फिर आगे बढ़ रहे थे अपनी परिक्रमा के लिए। गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि ये सकरी गलियाँ होती हैं राधा कुंड वाली, तो थोड़ी यहाँ गर्मी लगभग लाजमी है। इसलिए आप ऐसे टाइम पर आएँ जब गर्मियाँ ना हो। यहाँ पे आपको पूजा पाठ के लिए 10 रुपये में मिल जाता है, फूल वगैरह सब कुछ, एक दीपक, माचिस आप साथ ले जा सकते हैं। यहाँ पे आई लव राधा कुंड लिखा हुआ था, जो मुझे बहुत प्यारा लगा, जो राधा कुंड को निकलते ही लगा हुआ था। फिर हम आ गए मानसी गंगा मंदिर की ओर बढ़ चले। उससे पहले एक मंदिर पड़ा, इसके अंदर हम नहीं गए क्योंकि ये परिक्रमा में आ जाता है बीच में ही, तो इसमें अंदर जाना हमने उचित नहीं समझा क्योंकि हमें जाना था। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। सीधे मानसी गंगा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। फिर हमें मानसी गंगा मंदिर में पहुंच गए और काफ़ी प्यारा दृश्य था।
बाहर से भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, सजा हुआ था, और अंदर से भी बहुत ही प्यारा दृश्य था। बहुत सारे लोग थे यहाँ पर और पूजा अर्चना कर रहे थे। और यहीं पर गवर्नमेंट ने हाथ मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए मोटर से फव्वारे लगा रखे हैं, जिन पर लोग अपने हाथ मुंह धोते हैं और स्नान भी करते हैं। हमने अपने हाथ मुंह धोए और हमने भी पूजा पाठ की। यहाँ पे गाय थी, जिसके चारों थनों में से आरओ का पानी निकलता है। यहाँ से आप पानी पी सकते हैं। मानसी गंगा में कभी भी आपको सीढ़ियों से स्नान नहीं करना चाहिए, ना ही जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा खतरा रहता है। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं जो इसको स्वच्छ करने के लिए लगाई हैं। आपका पैर भी फिसल सकता है, क्योंकि बहुत ही पुराना ये सरोवर है और आपको बचना मुश्किल ही है फिर इसमें। और यहाँ पे मुझको एक मछली दिखाई दी, बहुत बड़ी थी, जो आप देख पाएंगे सामने दिख रही है। इस मोबाइल में छोटी नज़र आई, लेकिन काफ़ी बड़ी थी ये। और मैंने इसके लिए जो भी मेरे पास था मिठाई वगैरह, वो मैंने डाल के देखी। उनको भी खा रहे थे छोटी छोटी मछलियाँ, पर ये बड़ी मछली नहीं आई उनको खाने के लिए। बहुत प्यारा लग रहा था, झल्लरों से सजा हुआ था। फिर हमारी परिक्रमा पूरी हुई, हमने लास्ट में एक चाय पी और फिर हम निकल गए अपने घर की ओर। बहुत ही शानदार दृश्य थे, मन को शांति मिली। आप भी जाइएगा।